जिज्ञासा आंटी, आपका तोहफा मिल गया है। गंगा तक उसकी बुआ का प्यार और शगुन दोनों पहुंच जाएगा। वेरी प्रिटी। हमारे लिए तो फख्र की बात यह है कि मिस्टर जय वालिया और मिसेस मीरा वालिया की बेटी गंगा वालिया के साथ हमारे बेटे की शादी तय हो गई है। मैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी कि मेरा और जय का डिवोर्स हो चुका है। थैंक यू छोटी माँ, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। मुझे पता था एक आप ही हैं जो मेरे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है, और मुझे ये भी पता था कि आप कैसे ना कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकालेंगी। थैंक यू। रोनिता, यही सोच रही होगी ना कि अब मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, जय की बीवी होने का नाटक मैं क्यों कर रही हूँ, यही सोच रही हो ना? चलो बता ही देती। क्या है प्रोनीता कि मैं चाहती हूँ कि गंगा जल्द से जल्द शादी करके इस घर से निकल जाए। बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे, इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। और हाँ, इसमें एक और फायदा है ना, जब शादी की सारी रस्में यानी कन्यादान से लेके सारी रस्में मैं जय के बाजू में बैठकर करूंगी तो तुम्हें कैसे लगेगा? बस वो मुझे मिस नहीं करना है। उन लोगों के सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी वो जानते हैं कि तुम जय की पत्नी हो। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, गंगा इस घर से चली जाए। बस छुटकारा चाहती हूँ मैं गंगा से। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे और जय के रिश्ते के बीच मीरा नाम की ये तलवार हमेशा लटकती रहेगी। तो बस मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारी खुशी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए ये वक्त बहुत बड़ी खुशी का है, क्योंकि मेरी बेटी गंगा उससे शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है, और मेरे लिए इतना काफी है। इसके बाद तुम खुश हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। What's wrong with you, बानी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम राजी कैसे हो गए इस बात के लिए? जिज्ञासा आंटी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम मीरा को नहीं जानती क्या? इस मौके का फायदा उठाएगी वो। तुम गंगा की जिंदगी में खुशियां भर देना चाहती हो और मीरा तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख भर देगी। उठाने दो मीरा को फायदा, होने दो उसे खुश। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा ऐसा करने से मेरी बच्ची, मेरी गंगा खुश होगी, और अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वालिया हाउस अपने दोनों बच्चों के खून का बदला लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे दूसरे बच्चे भी हैं, उनकी खुशियां भी हैं। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहने के लिए तैयार हूं। और जिज्ञासा आंटी, आप भी एक माँ हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जब अनु का रिश्ता रोहित से जुड़ा था तो वो रिश्ता आपको नापसंद था। आपने अपनी जिद पर आके वालिया हाउस तक छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आपकी ममता आपको उनकी शादी पर खींच लाई थी, है ना? आपने उन दोनों को अपने हाथों से आशीर्वाद भी दिया। Exactly, you said it. मैंने अपनी बेटी की शादी में उसे आशीर्वाद दिया था, मैंने खुद कन्यादान किया था और सारी रस्में निभाई थी। लेकिन यहाँ किस्सा उल्टा है। तुम्हारी अपनी बेटी की शादी में कोई और रस्में निभाएगी, और वो भी वो मीरा। हालात ही ऐसे हैं। मैं बस गंगा की शादी खुशी खुशी होते देखना चाहती हूँ। मैं रस्म तो नहीं निभा पाऊंगी, कम से कम एक माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा पाऊंगी। बानी, आई एम सॉरी, आई गॉट लिटिल हाइपर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओगी, लेकिन साथ में अपना ख्याल रखना मत भूलना। सावधानी से काम लेना और संभालना अपने आप को। ऑल द बेस्ट बानी।
कितने अरमानों के साथ एक एक तस्वीर इस दीवार पर सजाई थी तुमने प्रोनिता। जैसे कोई चिड़िया एक एक तिनका करके अपना घोंसला बनाती है ना, बिल्कुल वैसे। और जब जब एक तस्वीर लगाई तब तब मुझे ताने सुनाए। ये तस्वीरें चिढ़ाती थी मुझे, तुम्हारी जीत की निशानी थी। पर आज तुमने खुद अपने हाथों से इन तस्वीरों को हटा दिया। तुमने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, देखकर मुझे अच्छा लगा प्रोनिता। वैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए प्रोनिता मैंने वक्त निकाल दिया। वो क्या है ना कि जब तक आग में घी ना डालो तब तक चलने का मजा नहीं आता, राइट? अब जाओ, जाके अच्छे से आराम कर लेना, क्योंकि कल से तुम्हारी रातों की नींद नहीं बल्कि दिन का चैन भी मैं छीनूं। सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं प्रोनिता, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्यारी सहेली बानी की बेटियों की खुशियां जो देखनी है तुम्हें। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो प्रोनिता, क्योंकि मेरा बदला अब शुरू होगा, और ये किस हद तक जाएगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। रिश्ते इन तस्वीरों की तरह नहीं होते जो दीवार से निकाल दिया और ड्रॉर में डाल दिया इसका मतलब खत्म हो जाए। रिश्ते हमारे दिल से जुड़े रहते हैं। तुम क्यों रो रही हो प्रोनिता? मीरा जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे साथ उसका कोई मतलब नहीं है। तुम खुद ही सोचो, मीरा के बच्चों से, कृष्णा और विकी से तुम इतनी करीब आ चुकी हो कि मीरा कभी सपने में सोच भी नहीं सकती। और ये रिश्ता जो तुमने कायम किया ये मीरा तुमसे कभी छीन नहीं सकेगी। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है, लेकिन तुमने हम सब के साथ दिल के साथ रिश्ता जोड़ा है। ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अब गंगा की शादी में अगर मीरा सारी रस्में करेंगी तो क्या होगा? गंगा की शादी में तुम भी शामिल हो, हर रस्म में तुम भी वहां होगी। डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, सो जाओ। कल मित्तल्स के पंडित जी आ रही हैं, इसलिए जल्दी तो उठना पड़ेगा। गुड नाइट। तुम थाम लो मंजिल तेरी, देखे रास्ता मुड़ के जरा, अब देख लो ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। जय, मित्तल को सब सच न बता के तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि गंगा की खुशी के बारे में तुमने इतना सोचा। प्रत्युष से बात करके बाद में ये सब बताने का तुम्हारा आइडिया वाकई बहुत अच्छा था। अरे आइए पंडित जी। अरे बैठिए आप लोग। नमस्कार। आइए पंडित जी, बैठिए। आइए बैठिए। वालिया साहब, मैंने दोनों बच्चों की कुंडली मिलाकर देखी है। यह रिश्ता तो आसमान से ही बनकर आया है। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ऐसी कुंडलियां बरस में एक बार ही मिलती हैं, पर एक परेशानी है। यह विवाह 6 दिन में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 10 महीनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अरे लेकिन पंडित जी, 6 दिन में हम इतना सब कुछ
मतलब सारी तैयारी कैसे कर देंगे? अरे भाई 6 दिन ही तो कह रहे हैं, 6 घंटे नहीं। अब तुम घर आते क्यों यार? मैं हूं ना, तुम्हारी बड़ी से बड़ी पार्टी मैंने 4 घंटे में अरेंज कर ली, 6 दिन बहुत होते हैं। अरे आदित्य कैसे हो जाएगा यार? ये सब करने का मतलब हुआ कि सगाई हमको आज रात करनी पड़ेगी और फिर अगले 3-4 दिन में शादी। अरे तो क्या हो गया भाई, 6 दिन तक हमारे घर में खुशियां रहेंगी, रौनक रहेगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन आदित्य हमको ये भी नहीं पता कि मित्तल इस बात से राजी रहेंगे कि नहीं। वालिया साहब आप चिंता नहीं करिए, मैं मित्तल साहब के घर से ही आ रहा हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। पर अगले 10 महीनों तक कोई शुभ मुहूर्त भी तो नहीं है। पंडित जी हमें भी मंजूर है। अरे कैसे आदित्य, मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये सब। डैड जस्ट रिलैक्स, जब आदि अंकल ने कहा सब हो जाएगा तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे? वो सब संभाल लेंगे। तो पंडित जी ये तय हुआ, मंगनी आज शाम को ही होगी वालिया हाउस में। लाल कपड़े सफेद तो आई नहीं बीच में। अरे क्या अभी तक लगा नहीं है? और तुम भी क्या कर रहे हो? अरे रानो राशि गेस्ट लिस्ट तैयार की कि नहीं? ओए लिस्ट में तैयार करूंगा, मेरे पसंद के लोग आएंगे सब। हाँ अरे माँ आपने अगर गेस्ट लिस्ट तैयार की तो तू क्या होगा? तो माँ आपके बालों में कौन सा रंग का फूल लगेगा और आप कौन सा रंग की सूट पहनोगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ओए जीता रे पुत्र, जीता रे, बड़ा अच्छा याद दिलाया तूने। और फिर सूट डिसाइड करना, फिर फूल कैसा लगेगा और चूड़ी और कान के बंदे। ओए बहुत काम है मेरे को, तुम लोग काम करो बच्चे। मुझे जाना है, मुझे तैयारी करनी बहुत सारी है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हमने इनविटेशंस ऑलरेडी भेज दिया है। That's good. ये बच्चे कहाँ हैं? उनको भी तो काम देना है। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? इतने उदास चेहरे लेकर क्यों बैठे हो? छोटी माँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, अब तो हमारा भी शादी में हिस्सा लेने का मन नहीं कर रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो रही है, गंगा की शादी हो रही है, इस घर की सबसे बड़ी बेटी की शादी हो रही है, वो भी सिर्फ 6 दिन में। और इन 6 दिनों में तुम्हारी बहन को तुम दोनों की सख्त जरूरत है और तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो। कम ऑन, ये 6 दिन तो तुम्हें उसको इतनी खुशियां देनी चाहिए, इतनी खुशियां देनी चाहिए कि वो पूरी जिंदगी ना भूल पाए। देखो अब ये तुम दोनों पर डिपेंड करता है कि तुम्हें उसकी जिंदगी में खुशियां भरनी है या फिर अकेलापन। रही बात रस्मों की, मैं जानती हूँ कि वो रस्में मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तो क्या हुआ, वो सारी रस्में मैं करूंगी लेकिन तुम्हारे जरिए। बोलो, तुम गंगा की जिंदगी में खुशियां भरना चाहते हो या अकेलापन? हमें उसे इतनी खुशियां देनी चाहिए, इतनी खुशियां देनी चाहिए कि वो जिंदगी भर ये 6 दिन याद रखे। करोगे मेरे लिए इतना? ठीक है छोटी माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आपने कहा है तो उनकी शादी जरूर यादगार बनेगी और उनकी विदाई में खुशी के आंसू होंगे। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। पापा वो सब तैयारियां हो गई हैं। हाँ। पर कैटरर्स नहीं आए, हम उन्हें बोलना भूल गए थे। देखा, मुझे मालूम था तुम कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे, इसलिए मैंने पहले ही गंगा के फ्रेंड को बोल दिया था, वो आ जाएगा। थैंक यू पापा। Okay. मिस्टर वालिया, आप आज भी तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सारे मेहमान नीचे आ गए हैं, अभी तक टाई से कुश्ती लड़ रहे हैं। लाइए मैं पहना देती हूँ। 1 मिनट प्रोनीता। अब आज से मैं जय की पत्नी हूँ, तो ये काम मेरा ही हुआ ना जय? मीरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह कम ऑन जय, वैसे भी नीचे जाके हमें पति पत्नी का नाटक करना ही है,
क्यों ना अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्यों प्रोनीता? जय जरा सोचो, अगर मित्तल्स को पता चल गया कि हम पति पत्नी नहीं हैं, हम गंगा के माँ बाप नहीं हैं, तो क्या होगा? तो कम से कम शादी तक तो आपको मुझे झेलना ही होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? कपड़े देखो कैसे बिखरे पड़े, जाओ रखो ठीक से। प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। ऐसे जय, हम दोनों साथ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप जल्दी से नीचे आना, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये मीरा को तो टाई बांधनी आती ही नहीं है। देखो कितनी बुरी तरह से बांधी है, और अब नीचे मेहमान वेट कर रहे हैं। लाइए मैं बांध देती हूँ। थैंक यू। वेलकम। दैट्स परफेक्ट। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कमबख्त प्रोनीता को जय से दूर कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं बाहर लोगों के सामने भले ही जय की बीवी बनकर रहूं, पर इस कमरे में इनकी केमिस्ट्री बदस्तूर जारी रहेगी। इसका एक ही रास्ता है, प्रोनीता को इस कमरे से ही दूर किया जाए, और मैं यही करूंगी। अरे वाह आदित्य, एवरीथिंग इज लुकिंग फैंटास्टिक। मेरी बात मान, तू बिजनेस वगैरह सब छोड़कर तू ये पार्टी प्लानर क्यों नहीं बन जाता? यू रियली बी वेरी गुड एट इट। भाई मेरी बेटी की सगाई की पार्टी है, रॉक तो करनी चाहिए ना। है? अरे यार, ये अभी तक आए क्यों नहीं मित्तल? मामा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें फोन करके पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। आइए आइए मिस्टर मित्तल, वेलकम। ये इतनी देर कैसे लग गई? बस मिस्टर वालिया, वो रास्ते में निकले तो बहुत ट्रैफिक मिला, बस होटल से सीधे ही आ रहे हैं, ट्रैफिक में अटक गए थे। अच्छा, आप होटल में रुके हैं मित्तल जी? भाई हमारा मुंबई में कोई रिलेटिव तो है नहीं, और फिर आप तो जानते हैं कि हमारा घर तो यूएस में है। मित्तल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब हमारे समधी होने वाले हैं, ये घर भी तो आप ही का है, आप यहाँ आके रुक सकते हैं। अरे नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? हम भला यहाँ कैसे रह सकते हैं? नहीं मित्तल जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही। आखिर हमारा भी तो कोई रिश्ता है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मित्तल जी, हमारे होते हुए आप होटल में रुके। ये तो वालियास के लिए शर्म की बात है। मैं आपका सामान मंगवा रही हूँ, आप यहीं पे रहेंगी। अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो आपके जज्बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम आज ही शिफ्ट कर जाएंगे। मिस्टर मित्तल, सारी बातें हम यहीं खड़े खड़े कर दें कि अंदर भी चले? हैं? ये सब क्या कर रही हो तुम मीरा? अगर वो इस घर में आ जाए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? डोंट वरी जय, जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। उनको कभी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जय, यू नो, इस वक्त मेरा दिल उछल रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब करके? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं मित्तल्स को जाके कह देती हूँ कि जय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस घर में रुके। सोचिए क्या होगा। नुकसान तो आप ही का है जय। और एक बात, मैं आपकी पत्नी होने का नाटक करके आप पर एहसान कर दूँ। अगर मुझे एटीट्यूड दिखाया तो मैं नाटक वहीं रोक दूंगी। नुकसान फिर आपका ही होगा, सोच लीजिएगा। आपकी बेटी की सगाई नहीं हो पाएगी।
और वो बेटी जो आपसे प्यार करने लगी है। चले जय टुगेदर हैप्पी कक्का।